एक जानिब तो भारत इस वक्त नाला है, भारत इस वक्त खाइफ है और भारत की इस वक्त सांसें अटकी हुई हैं और नुक्ता एक ही है, प्रॉब्लम एक ही है इंडिया को कि पाकिस्तान का आलमी तशख़्ख़ुस इस बेहतरीन अंदाज में क्यों उजागर हो रहा है। एन उस मौके पर जब पीस डील हो रही है, एन उस मौके पर जब आर्मी चीफ और वजीर आजम चाइना में मौजूद हैं, भारत ने पाकिस्तान के साथ शरारतें करवाने की कोशिश की, लेकिन अब एन उस मौके पर भारत को अपनी पड़ गई है। एक जानिब मकबूजाबादी में भारतीय फौजी जो हैं वो फंस चुके हैं, तो वहीं दूसरी जानिब नरेंद्र मोदी जो है उसके काफिले के रूट से धमाका खेज मवाद बरामद हुआ है। तो वहीं दूसरी जानिब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चाइना अपने फाइटर जेट्स ले आया है। और कौन सा जेट लाया है? J-10C, जिस जेट का इस्तेमाल करके पाकिस्तान ने राफेल गिराए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन। 25 मई 2026 पीर का दिन। नाज़रीन कराम, कुछ इंतहाई आम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको मालूम है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की एक नई लहर ने सर उठाया है। पिछले 15 दिन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जो वाकयात हुए हैं, चाहे वो फितनाल खवारिज TTP हो या फितनाल हिंदुस्तान BLA, इन सब ने जो एक सिनेरियो क्रिएट किया है। और जाहिर बात है पाकिस्तान की आलमी अचीवमेंट से भारत जो है वो परेशान है, सर पकड़ के बैठा हुआ है, उसे समझ नहीं आ रही कि वो करे तो क्या करे। तो एंड पे यही बचता है उसके पास, लेकिन अब भारत के अंदर उसे लेने के देने पड़े। कल मैंने आपको बताया कि चाइना के बॉर्डर के करीब अरुणाचल प्रदेश में भारतीय फौज के खिलाफ एक मुबैना प्रोटेस्ट भी हुआ और वहां पर लोग जो हैं वो तपे हुए हैं इंडिया के ऊपर और बगावतें फूट रही हैं इंडिया के अंदर। मुख्तलिफ सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो हैं वो इंडिया के हर कोने में है। और इंडिया नॉर्मली इन चीजों को कभी पाकिस्तान के खाते में, कभी बांग्लादेश के खाते में, कभी चाइना के खाते में डालता है, अपने इंटरनल इश्यूज को एक्सटर्नलाइज करने की कोशिश करता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप ये देखें कि इंडिया जो है वो मकबूजाबादी के अंदर होने वाली चीजें, पंजाब में होने वाली चीजें पाकिस्तान के खाते में डाल देगा, इस तरह की हरकतें कर रहा है। लेकिन एक तरफ जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि BLA ने अपनी कार्रवाइयां तेज की, फिर उसके साथ ही साथ जो TTP और खारजी हैं उन्होंने भी अपनी कार्रवाइयां जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी। अब यहां पर जो कशीदगी बढ़ रही है, इस चीज को हमने समझना है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान अपने 75 साल जो है डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश होने के वो मना रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी अपडेट नहीं है, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। और एन उस मौके पर पाकिस्तान में अगर भारत जो है वो दहशतगर्दी करवा रहा है, एन उस मौके पर भारत जो है वो इस तरह की हरकतें कर रहा है, तो भारत जो है उसे चाइना भी ये एक बड़ा क्लियर मैसेज देगा। इस बात से शायद भारत बेखबर था या उसने इस चीज को इग्नोर किया। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा है ये आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। नाज़रीन कराम, सबसे पहले तो भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो है, और ये देखें ये इनके इंटरनल इश्यूज है ना, इन चीजों को बड़ी आसानी से पाकिस्तान के खाते में तो डाल सकते हैं अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, बट दिस इज नॉट व्हाट इट इज। और ये इन्हें इन सिक्योरिटी की चीजों से इन्हें खुद नबरदाज़मा होना पड़ेगा। जब सारी तवज्जो आप पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाने पर मरकूज करेंगे तो आपके अपने मुल्क के अंदर तो इस तरह की चीजें होंगी जो कि अनफॉर्चुनेट नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब हो रही हैं। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के काफिले के रूट से धमाका खेज मवाद बरामद हुआ था, जिसकी तहकीकात के बाद अब पुलिस के 6 एहलकारों को गफलत बरतने पर मुअत्तल कर दिया गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक यह वाकया 10 मई को बेंगलुरु के इलाके कगलपुर में पेश आया, जहां वजीर आजम एक तकरीब में शिरकत के लिए जा रहे थे। याद रखिएगा 10 मई मार्का हक की कमेमोरेशन। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस हुकाम ने बताया था कि वजीर आजम मोदी की आमद से कबल मामूल की सिक्योरिटी चेकिंग और क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान काफिले के रूट के करीब से जेलेटिन स्टिक्स बरामद हुई थी। हुकाम का कहना है कि 6 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया और वाकई की तफसीली तहकीकात शुरू कर दी गई है ताकि मालूम किया जा सके कि धमाका खेज मवाद वजीर आजम के रूट के करीब कैसे पहुंचा और आया इसके पीछे कोई दानिस्ता कार्रवाई थी या नहीं थी। अब ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये अब आप देख लें कि ये बेसिकली प्लॉट भी क्रिएट करना होता है, डर भी बनाना होता है, खौफ भी बनाना होता है पाकिस्तान के खिलाफ, नैरेटिव भी। तो वहीं दूसरी तरफ अब ये कह रहे हैं कि राजौरी के अंदर एक बहुत बड़ा टेरर ऑपरेशन जो है वो हो रहा है। इसके हवाले से परसों सोशल मीडिया पे खबरें आई कि इंडियन मीडिया छुपा रहा है बातें कि यहां पर फौजी कुछ भारत के जो हैं उनके मारे जाने की भी अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स जो है वो मौसूल हुई। अब बताया यह गया है कि एक टेरर का पूरा बेस जो है ये इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है रिपब्लिकन टीवी के राजौरी ऑपरेशन के अंदर हमने बस्ट कर लिया है। दहशतगर्दों की जो बिलोंगिंग्स हैं, जो उनका सामान है वो रिकवर हो गया है। ब्लड ट्रेल जो है वो सर्च ऑपरेशन के दौरान डिस्कवर हुआ है, ढूंढा है। और कहते हैं कि इस एनकाउंटर एरिया के अंदर लश्कर के, जो कि ये पाकिस्तान के नॉर्मली खाते में डालते हैं, 2 सीनियर कमांडर्स जो हैं उन्हें हमने ट्रैप कर लिया है और अब उनको साथ ये जंग जारी है और उन्हें अनकरीब या तो पकड़ लिया जाएगा या मार दिया जाएगा। ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये बिलाशुबा इस वक्त चल रही हैं। ऑब्वियसली वी आर विटनेसिंग ऑल ऑफ दिस हैपन। लेकिन अब मैं आपको ये बताऊं कि इस पूरे सिनेरियो के अंदर जिस तरह से चीजें चल रही हैं, इस चीज को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड वी हैव टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि व्हाट इज हैपनिंग।
तो एक तरफ ये सब हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत को लगता है कि जी हम अफगानिस्तान का महाज भी खोल लेंगे, हम फलानी चीज भी कर लेंगे, हम ढिमकानी चीज भी कर लेंगे, हम ये भी कर लेंगे, हम टेररिस्ट को भी पाकिस्तान के अंदर। लेकिन इंडिया के लिए अपने भी बहुत से महाज हैं। इंडिया ने बहुत कोशिश की भारत ने कि वो पाकिस्तान के साथ जो जंग है उसके बाद चाइना जो है उसके साथ अपने ताल्लुकात जो हैं उन्हें बेहतर कर सके, या चाइना के साथ अपनी चीजों को अपने हिसाब से लेकर चले। लेकिन चाइना जो है ऑब्वियसली वो रियलाइज करता है, इंडिया का असल चेहरा, ट्रू फेस समझता है। और एन उस मौके पर जब भारत पाकिस्तान के साथ बॉर्डर के ऊपर हल्की फुल्की कोई एक्टिविटी करने का मंसूबा रखे, तो चाइना भी इंडिया को एक मैसेज देता है। अब हुआ क्या है, लेह का जो एरिया है जो कि डिस्प्यूटेड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उसके करीब ये एरिया है। और इस एरिया के वाले से पहले वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह चुके हैं कि भाई ये जो एरिया है, इस एरिया के अंदर भारतीय फौजी जहां पर 3-4 साल पहले पेट्रोलिंग और गश्त किया करते थे, वहां पर आ नहीं सकते। चाइना वहां आगे बढ़ता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और एलएसी एक डिस्प्यूटेड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और चाइना का आपको पता है क्लेम भी है अरुणाचल पर भी और दीगर जगहों के ऊपर भी। तो अब बताया यह गया है, चाइनीज मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि एन उस मौके पर जब पाकिस्तान के वजीर आजम और फील्ड मार्शल चाइना में मौजूद हैं, चाइनीज मीडिया कह रहा है कि हमने एक न्यू कॉम्बैट स्क्वाड्रन, यानी हमला करने के लिए, कॉम्बैट करने के लिए, अटैक करने वाला J-10C, ये J-10C तैयारा जो है ये बैटल में राफेल के सामने आ चुका है। और चाइना ने जो पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी दी और पाकिस्तान के पायलट से जिस बेहतरीन अंदाज में पूरी दुनिया को हैरान किया, इवन चाइना को भी हैरान कर दिया हमने, तो ये जो चीजें हैं इन्हें अगर हम समझें तो मामला हमें समझ आ जाता है कि चाइना ने बेसिकली एक मैसेज दिया है भारत को। और भारत के करीब चाइना जो है वो अपने फाइटर जेट्स ले आया है, लड़ाका तैयारे जो हैं उन्होंने लद्दाख के करीब एरियाज का कंट्रोल संभाल लिया है। चीनी और भारतीय फजाइया जो हैं वो आमने सामने आ सकते हैं, उससे पहले ही चाइना ने यह मैसेज दे दिया है। फिर वहीं दूसरी तरफ LOC से दहशतगर्दों के घुसने की भारत जो खबरें चला रहा है, ये आई गेस इंडिया के लिए एक बड़ा क्लियर कट मैसेज है, इंडिया के लिए एक पैगाम है। किसकी तरफ से? इंडिया के लिए यह पैगाम है चीन की तरफ से, चाइना की तरफ से। और चाइना ने यह मैसेज दिया है कि भाई हम और पाकिस्तान एक हैं, और एक महाज आप पाकिस्तान के साथ गर्म करेंगे तो अब तो इंडिया को 2 फ्रंट नहीं 3 फ्रंट की खैर मनानी चाहिए। बांग्लादेश के साथ जो इंडिया हल्की फुल्की शरारतें करता है और इंडिया से हजम नहीं हो रहा कि बांग्लादेश एक आजाद मुल्क के तौर पर ऑपरेट करे, बांग्लादेश एक खुद मुख्तार मुल्क के तौर पर ऑपरेट करे, भारत ये हजम ही नहीं कर पा रहा। तो ये चीजें जो हैं ये भी अब हमें समझनी होंगी, और इन चीजों का भी इदराक जो है वो पाकिस्तान जो है उसे भी है। तो इंडिया जो है अब अगर वो इन चीजों को देख के आंखें बंद कर रहा है और उसे लग रहा है कि पाकिस्तान को वो डिस्टेबलाइज करने की अपनी घटिया और मजमूम कोशिशें जारी रखेगा और उसे इस सब के अंदर ये मामलात नहीं चलेंगे, तो अहम तरीन चीज ये है कि इस पूरे सिचुएशन में आई पर्सनली थिंक कि जिस तरफ को ये मामला जा रहा है और जिस तरह से चीजें चल रही हैं, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, और इसे समझना जो है वो हम सब के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और इंडिया के जो दहशतगर्द हैं जो BLA-TTP के, उन्हें अभी भी हंट किया जा रहा है। अफगानिस्तान के अंदर भी जो ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक है वो ईद के बाद आप देखेंगे कि कुछ बहुत बड़े आतिशबाजी होगी हमसायों में हमारे, और फायरवर्क्स होंगे। तो पाकिस्तान तो अपना काम कर रहा है, लेकिन इंडिया के लिए कुछ मुश्किलात जो हैं अपेरेंटली, जो मैं देख रहा हूं, जो मैं समझ रहा हूं, इंडिया के लिए मुश्किलात में इजाफा ही इजाफा है एज पर द इनिशियल रिपोर्ट्स एंड वेयर दिस एंटायर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इज हेडिंग, उससे हमें समझ आ रही है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।